Hello everyone, welcome everybody. How are you? कैसे हैं आप सब लोग? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं महलीज और आप मुझको देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे या Facebook पे या Instagram पे. How is everyone and welcome everyone to another episode of me. क्या हाल है सबका? आज मैं Instagram पे भी काफ़ी अरसे बाद लाइव आई हूँ. आई नो कि मैं काफ़ी अरसे से Instagram पे नहीं थी. तो आई हैव टू लाइक स्टार्ट ऑल ओवर अगेन अपनी ऑडियंस बिल्ड करने के लिए. फेसबुक वाले कैसे हैं? मुझे कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे? Where are my comments? अच्छा, ये रहे कमेंट्स. ओके. हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ. हाय खान जी, हाउ इज एवरीवन? राकेश, वसीम, अरशद हुसैन. सो मैं काफ़ी अर्से से गायब हूँ. फेसबुक पे भी, फेसबुक पे तो फिर भी थोड़ी एक्टिव हूँ, मगर इंस्टाग्राम से बिल्कुल गायब हुई थी. कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरी, कुछ इश्यूज चल रहे हैं अभी, जो कुछ काम रुके हुए हैं जिनकी वजह से मैं बहुत ज़रा मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हुई हूँ. तो इस वजह से मेरा फोकस नहीं हो रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था लाइव आने को. कि जब आपका दिमाग एक जगह पे नहीं हो, फोकस नहीं हो, तो आपका दिल नहीं करता कि कोई चंद चीज़ें करने का. तो दैट्स वाई मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं लाइव आऊँ और बातें वगैरह करूँ. उसके लिए एक माइंड सेट में होना चाहिए. अब क्योंकि मैं उस माइंड सेट में आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके. और जो अच्छी चीज़ें यानी न्यूज़ वगैरह मुझे मिलती है, जिन चीज़ों पर टॉपिक से मैं समझती हूँ कि बात करनी चाहिए, जब मुझे कोई ऐसा टॉपिक दिखता है देन आई कम एंड टॉक अबाउट इट. सो प्लीज़ जल्दी जल्दी से जितने लोग यहाँ पर हैं, ज़रा जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए. मेरे जितने भी फेसबुक पे लोग हैं, आई डोंट नो कि इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं कि नहीं. कैसी हैं आप डियर? मैं ठीक हूँ, आई एम डूइंग बेटर. सो ओके, सो आज हम बात करेंगे. हमने लास्ट वीक बात की थी जब हमको पता चला था कि बी को कह रही हूँ, पबजी को बैन कर दिया है पाकिस्तान में. सो पबजी हैज़ बीन बैंड इन पाकिस्तान और उस पर काफ़ी सारे लोगों ने शोर भी मचाया था, क्योंकि पबजी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खेलते हैं. बहुत सारे लोग उससे पैसे भी कमा रहे थे. ऑनलाइन अर्निंग जो है, हाय शैम्पी, ऑनलाइन लर्निंग इज़ बिकम अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम. यानी ऑनलाइन पैसे कमाना एक नया तरीका बन गया है लोगों के लिए, जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं. चाहे वो लाइव स्ट्रीमिंग से हो, चाहे वो गेम्स खेलते हुए हो, यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए हो, जो भी हो, एक ऑनलाइन जरिया बन गया है लोगों का, जहाँ पे लोग घर में बैठकर पैसे कमा सकते हैं. मगर देखने में ये आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, इसको बंद करती जा रही है, क्योंकि आई गेस उनको उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है इस वजह से. क्योंकि हर जगह पे तो वो लोग अपनी मलाई, दूध में से मलाई तो वो लोग खाते ही हैं. मगर इस तरह कैसे खाएंगे? लोगों के घरों में पैसे आ रहे हैं, चलो टैक्सेस दे देते हैं, मगर फिर भी इस तरह तो उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई किसी ने कितना कमा लिया. तो दे वॉन्ट टू टेक दिस ऑफ. और उसके लिए एक्सक्यूज पबजी के लिए ये दिया है कि चंद लोगों ने सुसाइड कर ली थी, ये गेम बड़ा वायलेंट है, इस वजह से जो है उन्होंने पबजी को बैन किया है. विच इज़ मेरे ख्याल से तो बहुत ही स्टूपिड किस्म की एक्सक्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे गेम्स हैं जो आप खेल सकते हो, जो बहुत ही वायलेंट हैं और बहुत ही, मैं तो कहती हूँ, सेक्सिस्ट हैं, मिसाजिनिस्ट हैं. ग्रैंड थेफ्ट ऑटो जो है एक गेम है, उसमें यानी आप सड़क पे जाओ, वहाँ पर एक प्रोस्टिट्यूट को पकड़ो, उसके साथ सब कुछ करो और उसको गाड़ी से फेंक दो, उसको पैसे भी ना दो. लाइक वो काइंड ऑफ, मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें ज़्यादा वो हैं. मैंने कभी पबजी खेला नहीं है, मैं गेम्स से ज़रा पीछे ही रहती हूँ, मगर तो मेरा पबजी के उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है. मगर जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मुझे पता चला है, कल ही मुझे न्यूज़ पता चली इसकी, कि बीगो लाइव जो है उसको भी बैन कर दिया है. अच्छा, अब बीगो लाइव क्या है? बीगो लाइव ऐसे नहीं है जैसे कि फेसबुक पर है. अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे कोई टारगेट नहीं करना है, मुझे कोई फेसबुक से पैसे नहीं आने हैं, अगर मैं टारगेट करूंगी. मगर बीगो पे ये होता है कि अगर आप होस्ट बनते हैं, ठीक है, तो आप होस्ट बन के वहां पर आपको टारगेट करना पड़ता है, आपको सर्टेन अमाउंट रिसीविंग करनी पड़ती है. बीन्स के नाम से वो बीन्स होते हैं जो आपको सेंडर्स भेजते हैं, जो आपके फैंस होते हैं बेसिकली. और फिर आपका लेवल उसी हिसाब से बढ़ता है और उसके हिसाब से आपको सैलरी आती है. काफ़ी सारे पाकिस्तान में मैं जानती हूँ जो टॉप के ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो जो हैं लाखों में कमा रहे थे. जो टॉप के ब्रॉडकास्टर्स हैं वो 10-10 लाख, 12-12 लाख जो हैं वो कमा रहे थे पाकिस्तान में. इंडिया में भी बहुत सारे जो टॉप के ब्रॉडकास्टर्स हैं, लाइक एक लड़की, वो तो ऑलमोस्ट लाइक 50 लाख कमाती है इससे, बीगो से, पर मंथ, हर महीने. और जो छोटे ब्रॉडकास्टर्स थे जिनका छोटा टारगेट था, तो उनको ऐसे ही
50,000 या 1 लाख तक आ जाती थी सैलरी। तो घर में बैठ के काफ़ी सारी लड़कियां थीं जिनको मैंने देखा बीगो पर, क्योंकि मैंने खुद बीगो पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की। मुझे किसने बताया था, मुझे किसी ने मेंशन किया था, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे ही करती रहती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां पे क्यों नहीं करती हो, वहां पे तुम्हारे पैसे भी बनेंगे, और इट्स डिफरेंट। तो मैंने जब बीगो लाइव स्टार्ट की तो मैंने पाकिस्तानी रूम से स्टार्ट की। बीगो पे डिफरेंट रूम्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, जहां आप रहते हैं वहां से आप लाइव आए तो उस कंट्री के रूम में आप दिखते हैं। मैं वीपीएन लगाकर मैं पाकिस्तान का जो है रूम में बीगो चलाती थी। और मुझे ऑनेस्टली शुरू शुरू में बहुत मज़ा भी आया बीगो पे, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी रूम में चंद चीज़ें अलाउड नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंट्रीज वैसे रूल्स और लॉज अप्लाई करते हैं, यानी कि वहाँ पे छोटे से कपड़े आप नहीं पहन सकते थे, काफ़ी चीज़ें अलाउड नहीं थी। मगर वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। बीगो पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, बीगो पे आप ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हो। पूरे रमज़ान के महीने में उन्होंने पूरे बीगो की लड़कियों को पूरे कपड़े पहना दिए थे और उनसे कहा था कि आप जो है क्लीवेज नहीं दिखा सकते हैं, बूटी शर्ट्स नहीं पहन सकते हैं। सो एनीवेज, जब मैं बीगो पर थी तो शुरू में अच्छा था, फिर मगर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने नोटिस किया कि चीज़ें जो हैं वहाँ थोड़ी सी चेंज हो रही थी, और किस तरीके से पाकिस्तान रूम में स्पेशली किस तरीके से आपको एक लड़की को सपोर्ट मिलती है। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई होस्ट जो वहाँ बैठा है वो गलत काम कर रहा है, हर कोई होस्ट वहाँ बैठ के जो है ये सारी हरकतें कर रहा है। मगर जो चीज़ मैंने नोटिस की, जो फेमस थे, जो बहुत सारा पैसा बना रहे थे, वो ये लोग कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे जो हैं जिनकी 1 लाख सैलरी आ जाती है या 50,000 सैलरी आ जाती है, उनको मैंने देखा है कि वो वाकई में उनको कितना टाइम लगता है एक लेवल अप करने के लिए। सो इट वॉज वेरी, आपको पता चल जाता है कि कौन सही से कमा रहा है कौन सही से नहीं कमा रहा है। तो वहाँ पे हो ये रहा था कि बीगो पे आप गेम्स लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठी यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ, मैं किसी और लाइव होस्ट से कनेक्ट करती हूँ और फिर हमारे बीच में कंपटीशन चलता है कि हमारे सपोर्टर में से हमको सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स कौन देगा, जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो जीत जाता है। इस तरह से ऑफिशियल गेम्स भी लगते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ इंडिया के लगेंगे, कनाडा के साथ, कनाडा के यूएस के साथ। तो इस तरीके से, और फिर जो जीतता है उसको बोनस में बीन्स मिलते हैं, मतलब के पैसे मिलते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मगर यू हैव टू वर्क हार्ड। मैं जब कनाडा यूएस की लड़कियों को देखती हूँ तो दे आर डूइंग समथिंग। जहाँ पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे बड़े जो और सबसे पुराने जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका नाम है सब्जी वाले। तो सब्जी वाले, उसने एक बंदा था जिसने बीगो स्टार्ट किया, फिर उसने 4-5 लड़कों को हायर कर लिया, उसने उनको काम पे रख लिया कि क्योंकि उनका चैनल जो है वो ऑलमोस्ट 24/7 सारा दिन ऑन रहता है, सारा दिन ऑन रहता है। वो सारा दिन पीके के गेम्स खेलते हैं और सारा दिन जो है वो अपने टारगेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की तनख्वाह ऑलमोस्ट महीने की, मैं कहती हूँ ना, ऐसे 10 से 12 लाख तक तो होगी। फिर इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें फिर एजेंट्स हैं जो हायर करते हैं, रिक्रूटर्स जिसे कहते हैं, तो वो रिक्रूट कर रहे होते हैं लड़कियों को भी लड़कों को भी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जो पाकिस्तान ने बैन करवा दिया। अब जब गेम्स लगते थे शुरू शुरू में, जब मैंने भी गेम्स खेलने शुरू किए इन लोगों के साथ, तो जो तगड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। वो अपने सेंडर से बात करते हैं, ओके चलो आप मुझको जिताओगे ये गेम, और ये लड़की है वहां पर, उसके साथ गेम लगाते हैं, इसको हराते हैं और इससे ऐसी पनिशमेंट करवाते हैं। और ज्यादातर पनिशमेंट्स ये लोग क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रॉडकास्टर है प्राउडी के नाम से, तो वो ज्यादातर जो है, और एक और भी है, उसने भी बड़ा नाम अपना कमा लिया, फनी पागल के नाम से। वो उसको पहले कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई सपोर्ट नहीं करता था। उसने जाकर रशियन लड़कियों को पकड़ा, उसने जाके यूएस की लड़कियों को पकड़ा और उनके साथ कनेक्ट करना शुरू किया। क्योंकि एक स्क्रीन पे तो आपको पाकिस्तान का दिख रहा है, मगर दूसरी स्क्रीन पे रशियन लड़की दिख रही है जो 2 पीस में है। और फिर उनको जब वो हार जाती थी तो उनको गंदी गंदी पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे अपने ऊपर पानी डालो या अपनी टुई हिलाओ, या बनाना खाओ, इस तरह की गंदी गंदी पनिशमेंट दी जाती थी, और जिससे लोगों को मजा आता था देखने में। इसमें बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, बड़ा ड्रामा हुआ है, आई सॉ इट। तो सुनने में ये आया है, क्योंकि अब मैं तो छोड़ दिया बीगो, 1 साल हो गया मुझको,
अब जो है वहां पर सेलिब्रिटीज आ गए, मथीरा वहां पर आ गई, राखी सावंत वहां पर आ गई, और अभी कोई एक क्रिकेटर है उमर अकमल, मेरे ख्याल से वही बंदा है जिसको इसको मैच फिक्सिंग वगैरह के लिए मेरे ख्याल से कुछ पनिशमेंट मिली थी कि 3 साल तक जो है क्रिकेट नहीं खेल सकता है. सो एनीवेज ही वाज ऑन देयर. अब सुनने में ये आया है कि वो किसी के साथ ये गेम खेल रहा था और उस लड़की को इसने कोई वल्गर सा डांस करवाया है, पता नहीं केला खिलाया है, क्या करा है इन्होंने. तो वल्गैरिटी अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी रूम में नहीं हो रही थी, तो वो तो हो रही थी. वो तो ऐसी हो रही थी कि यानी चंद चीज़ें जो मैं पाकिस्तानी रूम में देखती थी वो मैंने किसी भी रूम में नहीं देखी होंगी. पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया भी बहुत, यानी वहां पर एक दफा स्वाइप करते करते मैं निकल गई तो एक मल्टी चैट चल रही थी जिसमें कि 6-7 लोग बैठे हुए थे. उसमें एक लड़की की ब्रॉडकास्ट थी, ये लड़की बन के आता था, कोई लड़का था मुझे लगता है, और वहां पे वो लड़कों को लाइव कॉल पे ले रहा था और लड़के पैंट उतार उतार के उसको सब कुछ दिखा रहे थे. यूजुअली न्यूडिटी होती है तो बैन हो जाती है आपकी आईडी, क्योंकि न्यूडिटी अलाउड नहीं है. सो ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं वहाँ देखती थी कि नहीं होना चाहिए इस तरीके से. इवन आफ्टर जब मैंने भी गेम्स वगैरह खेले चंद लोगों के साथ तो मुझे भी ये रियलाइज हो गया था कि ये जो है प्री प्लान्ड होता है. ये लोग आके जानबूझ के लड़कियों के साथ ऐसे वो करवाते हैं और फिर स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फिर यूट्यूब पे डालते हैं. ये चीज़ मुझे पता चल गई थी बहुत ही जल्दी, तो फिर मैंने उस तरह की हरकत ही नहीं की. अच्छा, अब जो लड़कियां हैं वहां पर आप देखेंगे चंद लड़कियां हैं जिनको खूब सेंडिंग होती है, खूब सेंडिंग होती है, और वो एक अपना टक्का किसी पे नहीं लगाती हैं. तो पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. इन लोगों ने अपने व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए होते हैं अपने सेंडर्स को, प्राइवेट में जाके बातें कर रहे होते हैं. बहुत सारी लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें भी लीक हुई हैं, क्योंकि प्राइवेट में ये लोग जाती हैं लड़कियां और अपनी चीज़ें दिखा देती हैं और समझती हैं कि या व्हाट्सएप कर देती हैं और समझती हैं कि आगे नहीं निकलेंगी. मगर दैट इज स्टूपिड, क्योंकि बीगो पे सारे लड़के बैठे ही इस वजह से हैं कि जैसे ही किसी लड़की की नंगी तस्वीर आए और हम जो है उसको फैलाएं. बीगो नॉट बैंड इन पाकिस्तान, आई एम यूजिंग हियर. देखें, एक तो अभी उन लोगों ने ब्लॉक करने की कोशिश की है, ये बात तो चल रही है कि वो बैन करने की कोशिश कर रहे हैं उसको. दूसरी चीज ये है कि हाँ, अभी जो भी लोग अगर यूज कर रहे हैं, सम पीपल, अभी तो इंडिया में भी जो है टिकटॉक जो है खत्म कर दिया है, इंडिया में भी बैन कर दिया है, पर मगर लोग यूज कर रहे हैं. कैसे यूज कर रहे हैं? वीपीएन लगाकर. मैं कैसे यूज करती थी? मैं भी वीपीएन लगाती थी और पाकिस्तान की जो है रूम में मैं ब्रॉडकास्ट करती थी. सो वीपीएन के थ्रू आप कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान ने अब क्या करा है? पाकिस्तान ने सबसे ये कहा है कि अगर आप कोई भी वीपीएन यूज करते हैं तो उसको रजिस्टर करवाइए, वरना आपको 3 साल की जेल हो जाएगी. सो ऐसा ऐसा करके मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में फ्रीडम जो है ना, ऑनलाइन फ्रीडम, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों से छीना जा रहा है. अब आप कितनी चीजें, पबजी आपने बैन कर दी, अब आप बीगो को बैन कर दो, अब क्या है? यूट्यूब रह गया. यूट्यूब भी एक वक्त में जो है पाकिस्तान में बैन था. फेसबुक भी एक वक्त में पाकिस्तान में बैन था जब मैं वहां गई थी. तो आई यूज टू यूज वीपीएन एंड आई यूज टू सी इट. तो अब आप वीपीएन लगा के भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वीपीएन को भी वो ट्रैक करेंगे, और अगर आपने वीपीएन लगाया हुआ और आप फिर पकड़े जाते हो तो फिर गरीबों की तो अच्छे तरीके से बैंड बजने वाली है. मे बी 2 days पीटीए विल आंसर. ओके, इन टॉक विद पीटीए. भाई पीटीए के साथ जो है पबजी वालों की भी जो है बात हो रही है, मगर वो बैन अभी तक रिमूव नहीं हुआ है. मैं वकार ज़का को फॉलो कर रही थी, मगर वो भी अभी तक नहीं हटाया. और लाइक सीरियसली, फेसबुक वाज बैंड. जी, फेसबुक बैन हुआ था. फेसबुक उसी वक्त बैन हुआ था जब यूट्यूब भी बैन हुआ था पाकिस्तान में. ये मेरे ख्याल से आई एम गोइंग बैक 2011 2011 या 10 की बात है. मगर पॉइंट ये आता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी चीजें क्यों बैन कर रहे हो? आप इस वजह से बैन कर रहे हो कि वाहियात है, यानी बहुत वाहियात चीजें होती हैं, ये है वो है. एक हद तक तो मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ना इंटरनेट बहुत जल्दी से आ गया है, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा. ठीक है ना? हमारा बहुत सा तबका ऐसा है जो अनएजुकेटेड है
और वो ट्रैवल नहीं करते हैं, तो उनको नहीं पता कि दुनिया भर में क्या होती हैं, क्या हो रही हैं चीज़ें, क्या नहीं हो रही हैं। अब एकदम से उनके सर पे और उनको इतना सब कुछ दिखा दोगे भाई, पॉइंट दिखा दोगे, सब कुछ दिखा दोगे, तो वो तो पागल हो जाएंगे। और हुआ यही है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि वो लोग पागल हो गए। तो उनकी समझ में नहीं आता। मैंने किसी से एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा कि ये पाकिस्तान रूम में बीगो में मैं क्यों नहीं पहन सकती, क्लीवेज क्यों नहीं दिखा सकती, छोटा ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती, हालांकि आई यूज टू, मगर दे आर गेटिंग वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो कहने लगे कि देखो, इनको इतनी ही आज़ादी दो, अगर इतनी आज़ादी के साथ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर इनको फुल फ्रीडम दे दोगे तो ये क्या करेंगे, यानी ये गंजे का नाखून दे दो तो अपनी गंज खुजा देता है। सो दैट इज द होल पॉइंट बिहाइंड इट। आई थिंक कि अगर इनको पूरी आज़ादी दे देंगे तो ये तो पागल हो जाएंगे। अभी भी देखो ना, यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों ने आके गालियां दे के चले गए। ये यहाँ पर एक और बैठे हैं, कपड़ो रहे हैं, कह रहे हैं शो समथिंग, व्हाट इज योर साइज। इस तरीके के लोग जो है ना अब आ गए। वो उनकी समझ में नहीं आता है। हर लड़की को देखकर वो एक ही चीज समझ रहे होते हैं कि ये लड़की यहाँ आई है तो हमको कुछ दिखाने के लिए आई होगी, इसने बगैर स्लीव्स के कपड़े पहने हुए हैं तो भैया ये लड़की कुछ दिखाने ही आई होगी, सेक्सी बेच रही होगी। माइंडसेट्स है ना लोगों को नहीं पता कि दूसरे मुल्कों में ऐसे नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं, नॉर्मल लड़कियां ऐसे घूमती हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट थिंग। अब बीगो का आप ले आते हो तो बीगो पे फिर वही आ जाता है ना कि फिर रिलीजन बीच में आती है कि भाई हमारे रिलीजन में हम ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते हैं। यानी बहुत सारी पनिशमेंट्स ऐसी थी, मैं बता रही हूँ कि देवर टू मच। मैं खुद देख रही होती थी और मैं कह रही होती थी हाय देखो जरा यार, फॉर लाइक चंद पैसों के लिए। और चंद लड़कियां ऐसी हैं जो कर भी लेती नहीं सारी पनिशमेंट्स। लाइक इट्स जस्ट लाइक क्या, $10 के लिए, $5 के लिए आप इतनी गंदी पनिशमेंट कर रहे हो। फिर लोग बैठ के वहां पे हंसते अलग हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग अलग करते हैं और फिर आपके नाम जाके बदनाम अलग करते हैं। हाय नूर, हाउ आर यू मालिक, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, प्लीज़ इतना गैप ना दिया करें। आई नो नूर, मगर मुझे भी थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, राइट। आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ। तो एनीवेज बैक टू बीगो कि देखिए, इट्स वेरी हार्ड टू से। मुझे दुख उन लोगों के लिए होता है, उन लड़कियों के लिए होता है जिनको मैं जानती थी, जो है वहाँ सारा सारा दिन लगाकर, उनका 3 स्टार होता था या 4 स्टार होता था, मतलब कि $20 उनको शायद मिल जाते थे उस दिन के। और वो वाकई में मेहनत करके कमा रही हैं वहाँ पर। ये नहीं है कि वो हम आपके साथ जो है प्राइवेट में आएंगे, हम आपको अपना नंबर देंगे, क्योंकि पाकिस्तानी मर्द, आई मीन पाकिस्तानी और इंडियन भी वहाँ पे सेंडर्स जो है ना, उफ, शक्ल ना सूरत होती है उनकी, ना शक्ल ना सूरत। और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हर लड़की जो है उनके साथ आके ना इनबॉक्स में आके सेक्स कर ले, इनबॉक्स में। वो भी हर लड़की जो है उनको तस्वीरें भेज दे, क्योंकि उनका आदत हो जाती है इन चीज़ों की, राइट। और वो मैनिपुलेट भी करते हैं। तो बहुत सारे पैसे वाले पाकिस्तानी और इंडियन लोग वहां पर हैं, सेंडर्स हैं, जो लड़कियों को मैनिपुलेट करते हैं, लड़कियों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं कि आप ये करो तो मैं आपको ड्रैगन मारता हूँ, आप मुझको ये भेज दो तो मैं यूं कर देता हूँ। और ये होता है, मुझे खुद डीलदारी होती थी, मुझे खुद लोग ऑफर मार रहे होते थे, ठीक है ना। तो अब एक चीज को आप मैनिपुलेट करके खराब तरीके से यूज कर रहे हो। ओ, और एक और चीज, तो ये जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, जैसे कि सब्जी वाला हो गया और 2-3 और भी हैं पाकिस्तान के लड़के जो हैं, जेरी हो गया, तो इनको बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि टॉप ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो बहुत सारी लड़कियां अप्रोच करती हैं, सेलिब्रिटी हैं बीगो के ये। तो लड़कियां इन पे मर रही होती हैं, इनकी ब्रॉडकास्ट पे जाने के लिए और इनकी मल्टी चैट पे आने के लिए। तो वहां जाती हैं, फिर ये लड़कियों से नंबर लेते हैं और फिर ये लड़कियों के नंबर आगे फॉरवर्ड करते हैं, सप्लाई करते हैं सेंडर्स को। तो ये एक जो है ना माफिया, बीगो का माफिया चल रहा है वहां पर, जो सेंडर्स को जो है ब्रॉडकास्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं और ब्रॉडकास्टर्स को सेंडर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो ये जो माफियो बन गया है ना वहां पर, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं रही है अब। बीगो जस्ट एन एंटरटेनमेंट, वी एशियन एनफोर्समेंट यूजिंग रॉन्गली, वो तो है। मेरा क्वेश्चन ये होता था, क्या ब्रॉडकास्टर हो, आपको बिठाया है यहाँ पे, मैं लाइव स्ट्रीम आके ब्रॉडकास्ट करती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट करती हूँ, या तो मैं कोई टॉपिक लेकर आती हूँ, उस पर बात कर रही होती हूँ, या मैं किसी की टांग खींच रही होती हूँ यहाँ पे, मुझे बकवास कर रहे होते हैं, आई डू समथिंग और दी अदर। मगर वहां बैठ कर सिर्फ सारा दिन गेम खेलते रहना और बस बोलते रहना चुक्कू चुक्कू चुक्कू, पिक्कू पिक्कू पिक्कू। और फिर पहले
और फिर वहां पे चंद लड़कियां हैं जो वैसे तो शक्ल नहीं दिखाएंगी मगर बाकी सब कुछ दिखाएंगी, यानी कि आप जो है ना इस तरह से ब्रॉडकास्ट करती हैं वो। तो ऐसे बैठती हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपको भी दिखाती हूँ मैं यूट्यूब वालों इंस्टाग्राम वालों को। तो इस तरह से वो बैठ जाती हैं कैमरे पे और फिर वो कहती हैं चुक्कू 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 चुक्कू। अरब, आप अरब मुल्क में भी देखो ना, वहां भी वो शक्ल नहीं दिखाती मगर नीचे ऐसे टाइट कपड़े पहनेंगे कि बस आप सुई दिखाओ तो फट जाए। और फिर उनको क्या सेंडिंग होती है, एक है किटी चीक्स के नाम से, उसको क्या सेंडिंग होती है उस लड़की को, वाह भाई वाह क्या सेंडिंग होती है उसको। मगर वही है ना, इन लोगों के भी बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं, वो बॉयफ्रेंड्स इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं जब तक कि बॉयफ्रेंड खाली नहीं हो जाता। और फिर जब वो बॉयफ्रेंड खाली हो जाता है तो फिर दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाता है। तो गिल्टी तो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं इन चक्करों में। क्या ये ऐप बैन होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके घर चल रहे हैं और आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐप कोई भी गेम बैन होना चाहिए अनलेस कि आप उसको फिर रिलीजन उस पर लेके चले जाते हो ना कि ये वाहियात है, इससे हमारा यूथ खराब हो रहा है। भैया तो बहुत सारी चीजें हैं, आपका यूथ उससे नहीं खराब हो रहा, वाहियात तो आप हमारी चंद मूवीज देख लो, या अगर वाहियात चीजें लोगों को देखनी है तो वो बॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं दैट यू कैन सी। पॉर्न, हमारी आवाम जो है वो बड़े मजे से बहुत सारा पॉर्न देखती है और सिर्फ स्ट्रेट पॉर्न ही नहीं, गे पॉर्न भी देखती है। तो आप जो है ना एक सोसाइटी को आपने बबल के अंदर रख लिया है, इवन दो वो देखना चाहते हैं चीजों को, मगर आप उनको क्या कहते हैं तरसा रहे हो, उस चीज से तरसा रहे हो तरसा रहे हो तरसा रहे हो। जब उनको फिर वो मिलता है ना तो फिर पागल हो जाते हैं, जिस तरह से लोग हो रहे हैं। अच्छी ब्रॉड्स भी हैं लेकिन वो बहुत कम हैं, अच्छी ब्रॉड्स भी हैं, हाँ नहीं अच्छी ब्रॉड्स हैं, मगर वो लोग भी वहां बैठ के, अब मैं भी वहां होती थी, मगर वही बात आ जाती है ना, सपोर्ट के लिए अब मेरे जितने सेंडर्स होते थे उनको या तो दूसरी लड़कियां उठा के ले जाती थी या मुझे ठरकी सेंडर्स मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे साथ, अब मुझे एक यहाँ कनाडा में एक बंदा रहता है, तो मुझे आके एक दिन उसने खूब सेंडिंग की और फिर एंड में आके कहता है मैसेज करके कि मुझे अपना नंबर भेज देना। अब मैं अपना नंबर किसी को क्यों दूं, स्पेशली मैं जानती नहीं हूँ, वो भी नहीं है। तो इतनी बड़ी प्लानिंग की मुझे हराने की पीके में और ये और वो, इतना ड्रामा, आई वाज जस्ट लाइक ये क्या है, लाइक कौन सी दुनिया है ये। आई स्वेयर टू गॉड इट वाज जस्ट समथिंग एल्स। तो ऐसी चीजें तो चलती रहती हैं। अब टिकटॉक को जो है वाई यू टॉकिंग बैड अबाउट बीगो प्लस बीगो गेव यू सैलरी, तो क्या मैं सारा दिन बैठ के उनकी पूजा करती रहूं कि आपने मुझे सैलरी दी? क्योंकि मैंने काम किया वहां पे, मेहनत की। यू नो अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो और वो कंपनी इलीगल चीजें कर रही है, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपको सैलरी दी है तो आप उनकी इलीगल चीजें बताओगे नहीं? ये कौन सी, कहाँ की ये वो ही है, तुक बनी है, ये कहाँ की साइकोलॉजी लेकर आए आप? दैट इज नॉट, नहीं, बीगो ने मुझे सैलरी दी इस वजह से क्योंकि मैंने काम किया, ये इस वजह से फ्री में नहीं दिया किसी ने मुझको कुछ, मैंने अपना टाइम लगाया वहां पे, बीगो ने जो मुझे सैलरी दी। और मैं बीगो के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, बीगो इज अ गुड ऐप, उसको सही तरीके से आप यूज करो। कनाडा में यूज होती है, यूएसए में यूज होती है, उन लोगों ने फैमिलीज बनाई हुई है, वो फैमिलीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है। ये सिस्टम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में है, ये सिस्टम यहाँ इतना नहीं है क्योंकि यहाँ खुला है। जो लड़की यहाँ पर एक एस्कॉर्ट के उस पर काम कर रही है, उसको क्लाइंट चाहिए होता है तो वो खुल के बोलती है, किसी को प्राइवेट में जाके करना होता है कुछ भी, तो यहाँ की जो वेस्टर्न लड़कियां हैं वो तो सामने ही बोलती हैं। ये आधा हिजाब लेकर बैठना, मुंह छुपाना, मुंह दिखाना नहीं, मगर प्राइवेट में सब कुछ दिखा देना, ये हिपोक्रेसी ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में चल रही है। तो आप जो है ना जस्ट टॉक अबाउट दैट। बीगो इज इजी टू मेक मनी, आपने किया है बॉलीवुड जी, हाँ, यू थिंक दैट इट्स इजी टू मेक मनी, जस्ट सिट देयर एंड डू नथिंग, दैट्स व्हाट पीपल थिंक। वहां पे सिर्फ बैठ जाओ आप और लोग आप आकर ना वहां पर आपको बस निछावर कर देंगे गिफ्ट्स, आप बैठो फिर आपको पता चलेगा। मैं जानती हूँ पाकिस्तान में लड़कियों को जो सारा सारा दिन बैठती हैं और उनके 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार मीनिंग $60, $60। वो तो हलाल कमा रही हैं और तुम, भैया हलाल आपके लिए, हलाल और हराम आप पे आता है, मेरे पे नहीं होता, मैं हूं ही नहीं आपकी रिलीजन से, तो मेरे को हलाल हराम क्यों सिखा रहे होते हो हमेशा? रिलीजन पे तुम लोगों की प्रॉब्लम ही है ना, हर चीज आकर रिलीजन पे आ जाती है, सुई वहां से अटकी है तो वो कभी हटेगी ही नहीं।
Didi mostly people take things in negative way, nothing wrong in any application. It is nothing wrong. मगर उस पे जो लड़कियों को मैनिपुलेट करके और लड़कियों की तस्वीरें वगैरह जो इधर उधर फैलाई जाती हैं, आई एम अगेंस्ट दैट. वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए. पनिशमेंट्स जो हैं वो कुछ यानी सेंसिबल रखनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आप दूसरी लड़की को बस ना बिल्कुल ही उसको ऐसी पोजीशन में डाल दो या ऐसी पोजीशन उसकी दिखाओ, उसको सेक्सुअलाइज करने की कोशिश करो अपने पैसों के लिए. यू नो कि हम इस लड़की को आधे स्क्रीन पे नंगा दिखाएंगे तो हमको जो है ज्यादा सेंडिंग होगी. ये माइंडसेट्स जो है ना, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. और मैं देखती हूँ डिफरेंट, हर कंट्री में डिफरेंट है. पाकिस्तान में डिफरेंट है. पाकिस्तान इंडिया इज वेरी सिमिलर. ये दो कंट्रीज सिमिलर चलती हैं. मगर जो बाकी हैं, यू नो कनाडा रूम हो गया, यूएसए रूम हो गया, रशिया रूम हो गया, दैट इज ऑल डिफरेंट. अब फॉर एग्जाम्पल अभी राखी सावंत, अच्छा पहले तो ये था कि आम आवाम जो है वो कमा रही थी, उनको कमाने दिया जा रहा था. अब बीगो जो है सेलिब्रिटीज को ले आया है, तो पहले वहां से उनका पत्ता काट दिया नॉर्मल लोगों का, क्योंकि अब सब लोग सेलिब्रिटीज को इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं. सारे सेंडर्स वहां जाके खूब सारी सेंडिंग करेंगे, क्योंकि भाई जो सेंडिंग कर रहा होता है उसको तो अटेंशन मिलती है ना. सो वो जाके उन लोगों ने, यानी ये सेलिब्रिटीज टीवी से भी कमाते हैं, रेडियो से भी कमाना है, एड से भी कमाना है, फेसबुक से भी कमाना है, यूट्यूब से भी कमाना है. कोई नई ऐप आए तो ये सेलिब्रिटीज ने नहीं छोड़ना, उन्होंने वहां भी मुंह मारना है. क्योंकि हाय मजाल है कोई अवाम जो है, बंदा आम आदमी वहां से कमा रहा है. नहीं नहीं नहीं, उनको कैसे पैसा मिल रहा है, हमें उनका भी पैसा खाना है. सो गर्ल्स show cleavage on Bigo. Why do you want guys to do? If you show something bad, guys will ask bad questions. Bollywood singer? No, this is in your head. Okay, girls will show something, so guys will ask these kind of questions. क्यों तुम मर्दों के अंदर कंट्रोल नहीं है? जरूरी है कि लड़की थोड़ा सा हाथ दिखा रही होगी तो तुमको दिखाने के लिए ही बैठी होगी? नहीं, आप अपने आप को इतना अपना शाहरुख खान क्यों समझते हैं कि लड़की बैठी है तो आपके लिए ही बैठी है, बस आपको दिखाने के लिए? ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि वो उस कंफर्टेबल है उस कपड़ों में तो इस वजह से बैठी हो पहन के. आप अपनी थिंकिंग चेंज करो, आपका सोचने का जो नजरिया है ना वो बदलो. आप खुद एक ठरकी हो ना तो आपको हर चीज जो है ना सेक्सुअलाइज दिखेगी. अगर आप एक ठरकी नहीं होगे, सेल्फ कंटेंट बंदे हो, अपने आप पे आपको कंट्रोल है, तो आपके सामने नंगी लड़की भी आ जाए ना तो आपको कुछ नहीं होगा. तो गाइस जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ये सारा, ये जो है अगर आप अभी रीरन देख रहे हो उसको तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए. मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब का चैनल जो है उन सबको सब्सक्राइब कीजिए. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय.